नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा एक्सीडेंट किसी की लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। इवन इट टेक्स लेस देन अ मिनट टू टर्न वंस लाइफ अपवर्ड टू डाउन। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम में से बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हम अपने मेडिकल बिल्स को आसानी से सेटल कर सकें, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं ताकि अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारी फैमिली को एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। लेकिन आप सोचिए, अगर एक्सीडेंट की वजह से विक्टिम के साथ कोई डिसेबलमेंट हो जाए जिसकी वजह से वो कभी कोई काम ना कर पाए या फिर एक लंबे टाइम तक काम ना कर पाए, तो ऐसे में विक्टिम के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और उसके बच्चों की एजुकेशन फीस ना तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है और ना आप इसका क्लेम एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कर पाते हैं, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स न्यूली लॉन्च्ड एंड अमेजिंग प्रोडक्ट रिलायंस पर्सनल एक्सीडेंट 360 शील्ड, जो आपको न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनी पर्सनल एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम इसी प्रोडक्ट को डिटेल में समझेंगे। इसके सभी फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस प्रोडक्ट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने एनुअल प्रीमियम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में बहुत से फीचर्स होने की वजह से वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए बस आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। रिलायंस पर्सनल एक्सीडेंट 360 शील्ड एक ऑलराउंडर पॉलिसी है जो आपके पर्सनल एक्सीडेंट से जुड़े सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वर्ल्ड वाइड कवरेज देती है। जी हाँ, इस पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ के साथ साथ डिसेबलमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ओपीडी, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जैसे एक्सपेंसेस के साथ साथ कई तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कवर किया गया है। इस प्रोडक्ट को 18 साल से लेकर 80 साल तक का कोई भी इंडिविजुअल या तो अपने लिए या अपनी पूरी फैमिली के लिए आसानी से परचेज कर सकता है। हाँ, बच्चों को अगर आप पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा बच्चे की एज 30 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। बेस्ट पार्ट ये है कि पॉलिसी में 5 लाख से लेकर 25 करोड़ रुपए तक का बड़ा सम इंश्योर्ड अवेलेबल है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: बेस कवर, ऑप्शनल इंडिविजुअल एड ऑन कवर एंड ऑप्शनल बंडल कवर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बेस कवर क्या है। जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, बेस कवर यानी कि ये इस प्रोडक्ट का फाउंडेशन है जिसे अपनी पॉलिसी में ऐड कराना आपके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा बहुत से ऑप्शनल कवर हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट में ऐड करा सकते हैं। देखिए, बेस कवर में बेसिकली टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी, ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसमें से कोई भी एक टेबल आपको चूज करनी है। टेबल बी टेबल ए का एडवांस वर्जन है और टेबल सी टेबल बी का एडवांस वर्जन है, राइट। सो टेबल ए में यहाँ पे बेसिकली कवर किया जाता है एक्सीडेंटल डेथ को, यानी कि भगवान ना करे अगर विक्टिम के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में कंपनी 5 लाख से लेके 25 करोड़ तक का जो भी सम इंश्योर्ड पॉलिसी इंश्योर्ड ने चूज किया हुआ है वो अमाउंट उसकी फैमिली को कंपनी पे कर देती है। और इसी के साथ साथ पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट से लेकर हॉस्पिटल तक या आपके घर तक लाने का पूरा खर्चा कंपनी बेयर करती है, जिसमें रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन एक्सपेंसेस और फ्यूनरल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। और इस अमाउंट की कैपिंग रहती है मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। अब अगर एक्सीडेंट के दौरान कोई मिसहैपनिंग ना हो लेकिन बॉडी के कोई भी 2 लिम्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं, जिसके बाद आप हमेशा के लिए कोई काम करने लायक ना रहें या एक लंबे समय तक आप कोई काम ना कर पाएं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और अपने बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाना। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को अगर आप पॉलिसी में कवर करना चाहते हैं तो आप टेबल बी चूज कर सकते हैं, जिसमें टेबल ए के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को भी कवर किया जाता है।
और टेबल सी में टेबल बी के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को कवर किया जाता है। यानी कि एक्सीडेंट में अगर 2 लिम्ब की जगह केवल 1 लिम्ब डैमेज हुआ या फिर वो लिम्ब भी पार्शियली डैमेज हुआ तो उसको भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप कितना अमाउंट क्लेम कर पाएंगे ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा लिम्ब डैमेज हुआ है और कितना % डैमेज हुआ है। ये बेसिकली देयर इज अ ग्रेड इन दी पॉलिसी, तो आपको पहले से पता होता है कि किस कंडीशन में कंपनी कितना पैसा आपकी फैमिली को या आपको देने वाली है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शनल इंडिविजुअल एड ऑन कवर, जो आपको मदद करता है आपके प्रोडक्ट को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करने में। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि एड ऑन कवर्स क्या है और कैसे इनका बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा कि बेस कवर में एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट को कवर किया जाता है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट में ऐसी सिचुएशन भी बनती है जब आपका कोई भी बॉडी पार्ट परमानेंटली डैमेज नहीं होता, लेकिन इस तरीके से डैमेज होता है कि उसके बाद आप एक लंबे टाइम तक कोई काम करने लायक नहीं रहते। ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और बच्चों की एजुकेशन फीस को मैनेज कर पाना। इस तरह की कंडीशन को भी अगर आप पॉलिसी में कवर कराना चाहते हैं तो आप टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट राइडर चूज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको एक वीकली पे आउट देती है। ये पे आउट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपने क्या अमाउंट चूज किया है। 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का कोई भी वीकली पे आउट आप चूज कर सकते हैं और ये अमाउंट कंपनी आपको गारंटीड 104 हफ्तों तक पे करती है, यानी कि लगभग 2 साल तक ये अमाउंट कंपनी से आपको मिलता है। इसके अलावा आप पॉलिसी में एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग आदि को ऐड करा सकते हैं और क्यूमुलेटिव बोनस एड ऑन कवर की मदद से आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड हर एक क्लेम फ्री ईयर में 5% इंक्रीज हो जाता है और ये मैक्सिमम 50% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि ये पॉलिसी लमसम पे आउट और वीकली पे आउट को कवर करती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस पॉलिसी में कवर हों तो उसके लिए आप एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एड ऑन कवर पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जिसमें इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ रोड एम्बुलेंस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अनलिमिटेड रेस्टोरेशन और नो क्लेम बोनस जैसे सभी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अनलिमिटेड रेस्टोरेशन से यहाँ पे हमारा मतलब है कि अगर एक पॉलिसी ईयर खत्म होने से पहले पहले सपोज कीजिए एक बार एक्सीडेंट होता है और इस राइडर में जितना भी सम इंश्योर्ड आपने चूज किया है वो 100% अमाउंट आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास बचे हुए साल के लिए कोई भी सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं होता। लेकिन इस राइडर की मदद से आपको अनलिमिटेड टाइम तक रेस्टोरेशन बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि अगर दोबारा एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वापस आप 100% सम इंश्योर्ड यूज कर पाएंगे तीसरी बार और अनलिमिटेड टाइम तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और नो क्लेम बोनस में बेसिकली कि अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका 1 साल में नहीं होता तो उसमें आपको नो क्लेम बोनस के तौर पे कंपनी 10% आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर देगी और ये सम इंश्योर्ड आपका जो भी हॉस्पिटल के लिए आपने सम इंश्योर्ड चूज किया है उसके 100% टाइम तक इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि 10 साल में आपका ये हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा अक्सर ज़रूरत पड़ने पे बहुत सी मेडिसिन्स इंपोर्ट की जाती हैं जिसके ट्रांसपोर्टेशन पे अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सभी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को भी आप पॉलिसी में कवर करें तो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन कवर पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं और अपने ब्लड से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन राइडर पॉलिसी में ले सकते हैं, जिसके बाद आप 1 लाख रुपए तक के ब्लड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस को आसानी से क्लेम कर पाते हैं। और अगर आप एक लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं एक इनकम लॉस भी होता है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इनकम लॉसेस को आप कंपेंसेट करें इस पॉलिसी के थ्रू तो आप डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 500 रुपए पर डे से लेके 5000 रुपए तक का कोई भी अमाउंट आप चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 60 डेज तक आप अपनी पॉलिसी में ये अमाउंट क्लेम कर पाते हैं। और अगर 7 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और आपके साथ कोई केयर टेकर है और उसके एक्सपेंसेस को आप कवर करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी में कंपेनियन कवर ले सकते हैं और इस कंपेनियन कवर में आप 5000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं।
और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन थेरेपी कवर की मदद से आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी थेरेपीज पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में डोमिसिलरी कवर भी आपको दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपने घर पे रह के ही अपना ट्रीटमेंट करा पाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि पॉलिसी में ओपीडी कवर भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिसिन से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस के साथ साथ सभी तरह के वैक्सीनेशंस, एनिमल बाइट और डेंटल ट्रीटमेंट तक को भी कवर कर पाते हैं। आपकी बढ़ती रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में कुछ एनहेंस्ड ऑप्शनल कवर्स दिए गए हैं, जैसे बर्न कवर अप टू 50 लाख रुपीस, बोन फ्रैक्चर अप टू 10 लाख रुपीस, हेड एंड स्पाइन इंजरी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन वाया एयर और मिसकैरेज अप टू 1 लाख रुपीस ईच। राइट। इसके अलावा अगर आपको एक्सीडेंट की वजह से कोई कोमा जैसी सिचुएशन बनती है तो उस केस में कंपनी आपको आपके सम इंश्योर्ड का 1% अमाउंट एवरी वीक गारंटीड पे करती है, मैक्सिमम फॉर अप टू 104 वीक्स। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं लंबे टाइम के लिए तो कई तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रिगर होते हैं, तो आपकी हेल्थ एंड वेलबींग्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल कवर्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कॉन्वेलेसेंस कवर, यानी कि 7 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो कंपनी से आप एक लमसम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, जो 25,000 से लेकर 45,000 रुपये तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी में आपका सम इंश्योर्ड कितना है। इसके अलावा अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है और उसका क्लेम आप करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी में रिहैबिलिटेशन कवर ऐड करा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप क्लेम कर पाते हैं। अगर कोई इक्विपमेंट्स आपको परचेज करने हैं उसके लिए 2.5 लाख रुपए का कवर आप ले सकते हैं। और अगर आपको घर और व्हीकल को रेनोवेट कराने की रिक्वायरमेंट है आपकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से, तो उसके लिए आप हाउस एंड व्हीकल रेनोवेशन कवर पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रॉमा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो 10,000 पर काउंसलिंग कंपनी आपको यहाँ पे करती है और किसी भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए तक का बड़ा क्लेम आप कंपनी से ले सकते हैं। आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट में आपको फैमिली शील्ड कवर दिया गया है, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शनल कवर्स मिल जाते हैं, जैसे मल्टीपल डेथ एंड डिसेबलमेंट कवर, यानी कि एक एक्सीडेंट के दौरान अगर फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर के साथ मिसहैपनिंग होती है या डिसेबलमेंट होता है तो उस केस में आपके सम इंश्योर्ड का 20% अमाउंट कंपनी आपकी फैमिली को एडिशनली पे करती है। या फिर एक एक्सीडेंट के बाद अगर आपको लगता है कि आपको के पेरेंट्स को एडिशनल केयर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप पेरेंटल केयर कवर ले सकते हैं और कंपनी से 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप उनकी केयर के लिए क्लेम कर पाते हैं। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि एक एक्सीडेंट के बाद बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए एक लमसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप पॉलिसी में एजुकेशन ग्रांट राइडर ऐड करा सकते हैं और 7.5 लाख रुपए तक का एक लमसम अमाउंट कंपनी से क्लेम कर पाते हैं। फैमिली में हमारे ऊपर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी लोन्स लिए होते हैं, कई EMIs हमारी चल रही होती हैं। तो अगर आप इस तरह के रिस्क को भी कवर करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी में लोन प्रोटेक्टर और EMI प्रोटेक्टर जैसे राइडर्स को ऐड करा के इस रिस्क को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है एक केयर टेकर की तो आप केयर गिवर कवर की मदद से 50,000 रुपये तक का लमसम अमाउंट पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के एक्सीडेंट के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना तो आप पॉलिसी प्रीमियम वेवर राइडर ले सकते हैं और अपना 1 साल का पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी से वेव करा सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने प्रोडक्ट में बात की है प्रोडक्ट के बेस कवर और ऑप्शनल इंडिविजुअल कवर्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बंडल कवर। बंडल कवर क्या होता है? बेसिकली एक बंडल कवर में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो अगर आप एक बंडल कवर चूज कर रहे हैं तो सारे बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट में 2 बंडल कवर अवेलेबल है, पर्सनल शील्ड एंड ट्रेवल कवर। तो पर्सनल शील्ड में बेसिकली क्या कवर होता है कि एक्सीडेंट के दौरान अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई स्मार्ट वॉच, तो उसका अगर डैमेजेस होता है तो उसके लिए आप 50,000 रुपये तक का अमाउंट कंपनी से क्लेम कर पाते हैं। या अगर आप कोई पेमेंट कार्ड कैरी कर रहे हैं और उसमें किसी तरह का आपका रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी 20,000 रुपये का अमाउंट आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रैवल कवर में आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड सभी रिस्क को
कवर किया जाता है। जैसे ओवरसीज ट्रैवल कवर की मदद से अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उस दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर 50% अमाउंट के साथ इंक्रीज कर दिया जाता है। या इमरजेंसी में आपके किसी फैमिली मेंबर को ट्रैवल करके आपके पास आना है तो उसके लिए भी आप कंपेनियन कवर के थ्रू 1 लाख रुपए तक का अमाउंट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी ट्रिप कैंसिल होती है, आपका इवेंट कैंसिल होता है, या आपको होटल में थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करना पड़ता है, तो इस तरह के सभी इवेंट के लिए आप 25-25 हज़ार रुपये का क्लेम कंपनी से इस पॉलिसी में कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आप आज पॉलिसी खरीदेंगे, इमीडिएटली आपके सारे बेनिफिट एक्टिवेट हो जाते हैं। And this was all about Reliance Personal Accident 360 Shield. I hope आपको प्रोडक्ट के सभी फीचर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट अपने लिए डिज़ाइन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये प्रोडक्ट मेरे थ्रू परचेज करना चाहते हैं, मेरा कंसल्टेशन आपको चाहिए, या आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।